असम विधानसभा निर्वाचনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক বার্তা ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে বৃহস্পতিবার রাতে ত্রিপুরা গোমতী জেলা উদয়পুরে অবস্থিত মাতা সতীর ৫১ পীঠের মধ্যে এক অন্যতম পীঠস্থান ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ওনার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, স্থানীয় বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জিতেন মজুমদার, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। পুজো শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বললেন, বিজেপি কাউকে কষ্ট দিয়ে রাজনীতি করে না, বিজেপি উন্নয়নের রাজনীতি করে। যাদের বিজেপির উন্নয়নের কাজ ভালো লাগবে তারাই বিজেপিকে ভোট দেবেন। অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের জন্য বিজেপির আলাদা করে প্রার্থী দেওয়ার কোনো লাভ নেই। বিজেপি অসমে রেকর্ড সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবে। অসমে বিজেপি সরকারের গত ৫ বছরে প্রায় ১,৬০,০০০ যুবক যুবতীকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত প্রক্রিয়ায় সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে, যা দেশের রাজনীতিতে একই উল্লেখযোগ্য নজির। অসময়ে চাকরি মানে ঘুষ নয়, যোগ্যতায় একমাত্র মানদণ্ড। বিজেপি সরকার অসমে ২ লক্ষ বিঘারও বেশি জমি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। এই জমি এখন অসমের সাধারণ মানুষের জন্য সংরক্ষিত। ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় বিজেপি সরকার কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। অসমে বিজেপির প্রকৃত কোনো বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কংগ্রেস বড়জোর ২২ থেকে ২৩টি আসনে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাকি আসনগুলিতে তেমন কোনো প্রতিযোগিতাই হবে না। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস, বেঙ্গল নিউজ। कंजेशन और बाकी नीचे तो ब्लॉक करो ना भाई, ब्लॉक करो ना। मैं आया हूँ और जब भी त्रिपुरा में आता हूँ माँ का दर्शन करना एक सौभाग्य होते हैं। मैं त्रिपुरा सरकार को खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि माता का मंदिर का जो भव्य रूप दिया है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने का बाद मैं नहीं आया हूँ, पहला बार आके मुझको बहुत अच्छा लगा है। ये एक दिव्य रूप हुआ है माँ का। मैं त्रिपुरा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माँ का दर्शन करना सौभाग्य होता है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। माँ का दर्शन करना था, दर्शन करना। असम के इलेक्शन के पहले आपके ये सफ़र, जो भी घर में कुछ अच्छा काम हो या चुनाव हो या जो भी हो, मैं हमेशा माँ का मंदिर में आता ही हूँ। और माँ का मंदिर आने से एक स्पिरिचुअली एक बल मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलता है। और हम तो सब जानते हैं माँ कितना भक्त को प्यार करता है, कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और पूरा देश माँ त्रिपुरेश्वरी का आशीर्वाद से चलते हैं। सर त्रिपुरा में सामने एडिशन निर्वाचन है इसमें, तो अभी ये इस पे देखिए ये विजिट मेरा पूरा माँ का दर्शन के लिए है, इसीलिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है। खाली एक बार जाके सीएम साहब को घर में मिलूँगा, जो एक शिष्टाचार भेद होता है। बाकी अभी त्रिपुरा का पॉलिटिक्स का बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, इसलिए असम का चुनाव फरवरी में अनाउंस हो जाएगा।
सामने खाली 50 दिन है। असम में इस बार और भी ज्यादा क्रिएट सीट चलते हैं आएगा। असम में। असम में और भी ज्यादा सीट आएगा। व्हाट इज द इशू देयर सर? अभी क्या है, जो आज का स्थिति है, अगर आज चुनाव होते हैं तो हमारा बहुत अच्छा परिणाम होगा, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा है कि आज जो है काल नहीं है, काल जो है परसों नहीं है। इसलिए जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आते हैं कुछ बोलना मुश्किल है। लेकिन आज का दिन में असम में बीजेपी बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। व्हाट विल बी द इशू ऑन व्हिच यू आर फाइटिंग देखिए, दिस इलेक्शन सर? इशू इज सिंपल। असम में दो ही इशू होता है, एक विकास का, एक परिचय, एक आइडेंटिटी का राजनीति होता है और एक डेवलपमेंट का राजनीति होता है। बीजेपी दोनों राजनीति को अच्छा तरफ से जनता का हित के लिए कर रहा है और लोग काफ़ी खुश भी है कि जो भी चुनाव में हम लोग ने बोला था लगभग 100% हम लोगों ने पूरा किया। जैसे असम में आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरा 5 साल में मैंने 1,60,000 युवाओं को नौकरी दिया हो। आज असम में करप्शन बिना लोगों को नौकरी मिलता है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है असम का। साथ साथ बांग्लादेशियों का हाथ से मैंने लगभग 2 लाख बीघा ज़मीन मुक्त किया हो। तो मोदी जी बार बार असम को कुछ ना कुछ दे ही रहा है। परसों दिन भी आएगा काजीरंगा का ऊपर 36 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। तो इसीलिए आइडेंटिटी हो, डेवलपमेंट हो। 5 साल बीजेपी ने जोरदार काम किया, तो मेरा विश्वास है असम का जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगा। सर सुनाई दे रहा है सर इस बार इलेक्शन में 22 सीट में आपका कैंडिडेट नहीं देंगे सर बीजेपी का? देखिए, जहाँ हमारा सपोर्टर नहीं है वहाँ हम कैंडिडेट दे के क्या करेगा। तो हमारा कोई फ्रेंडली पार्टी लड़े तो लड़े, हम लोग वहाँ लड़ने से तो हमें कौन वोट देगा। इन्फिल्ट्रेशन कितना बड़ा इशू है आज के दिन में नॉर्थ ईस्ट? बहुत बड़ा इशू है, नॉर्थ ईस्ट में इशू है, असम में इशू है। असम में ये सेंसस का बाद मुसलमान जनसंख्या लगभग 40% हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्थिति ही बेहाल है। लेकिन असम सबसे ज़्यादा इसका जो ब्लांड होते हैं, इसका जो डायरेक्ट अटैक होते हैं, असम का ऊपर डायरेक्ट वो अटैक है। तो इसीलिए समस्या भी है और हम लोग को संघर्ष करके ही जिंदा रहना पड़ता है। सर some common issues are like सर कोई कॉम्पिटिटर देखिए 22-23 सीट में कांग्रेस होगा, बाकी सीट में जनता अगर हमें चाहेगा तो कोई कंपटीशन नहीं है, अगर जनता नहीं चाहेगा सबका साथ कंपटीशन है। सर common issues in this